राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें हम साधारण घटना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर भक्ति की आंखों से देखा जाए तो उन घटनाओं में चमत्कार छुपे होते हैं। आज की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाली रागिनी जी की। भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, एक ऐसा शहर है जहां झीलों की सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों की छटा बिखरी हुई है। इसी शहर में रागिनी जी यहाँ के एक शांत इलाके में रहती थीं। उनका घर साधारण था, जहां परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और स्नेह का वातावरण हमेशा बना रहता था। रागिनी जी एक गृहिणी थीं जिनका जीवन परिवार की देखभाल और घरेलू कार्यों में बीतता था, लेकिन जीवन की भागदौड़ में कभी-कभी स्वास्थ्य की अनदेखी हो जाती है, और यही रागिनी जी के साथ हुआ। इस कहानी की शुरुआत तब से होती है जब 5 साल पहले रागिनी जी काफी बीमार हो गई थी। उस समय रागिनी जी की उम्र करीब 45 वर्ष की थी और वे एक सामान्य जीवन जी रही थीं। लेकिन अचानक एक दिन उन्हें तेज बुखार आया, जो दिनों दिन बढ़ता गया। डॉक्टरों ने जांच की तो बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा था। काफी इलाज करवाने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था। यह बुखार उनके शरीर को कमजोर कर रहा था। वे बिस्तर पर पड़ गईं और घर के कामकाज सब ठप हो गए। उनके पति और बच्चे उनकी देखभाल में लगे रहे, लेकिन बीमारी ने उन्हें इतना थका दिया कि वे धीरे धीरे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गईं, और बीमारी के कारण वह धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन की शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। नींद न आना, भूख न लगना और हर समय एक उदासी का एहसास। रागिनी जी, जो पहले हंसमुख और बातूनी थीं, अब चुपचाप रहने लगीं। उनके मन में नकारात्मक विचार आने लगे, जैसे कि जीवन व्यर्थ है या वे परिवार के लिए बोझ हैं। डॉक्टर ने दवाइयां दी, लेकिन मन की बीमारी दवाओं से ज्यादा मन की शक्ति से ठीक होती है। उनका मन खराब रहने लगा था। हर सुबह उठते ही उन्हें एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती थी। घर की दीवारें उन्हें कैद जैसी लगतीं और बाहर की दुनिया से कटाव महसूस होता। परिवार वाले चिंतित थे, लेकिन वे नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे उनकी मदद करें। किसी चीज में उनका मन नहीं लगता था, चाहे टीवी देखना हो, किताब पढ़ना हो या घर के काम में हाथ बंटाना, उन्हें सब व्यर्थ लगता। वे घंटों बिस्तर पर लेटी रहतीं, आंखें छत पर टिकीं और विचारों की एक अंतहीन श्रृंखला में खोई रहतीं। लोग उन्हें पूजा पाठ में मन लगाने को कहते। पड़ोसी और रिश्तेदार आते और कहते कि रागिनी जी, भगवान का नाम लो, पूजा करो, मन शांत हो जाएगा। लेकिन पूजा पाठ में भी उनका मन नहीं लगता था। पूजा का नाम सुनते ही उन्हें एक बोझ सा लगता था। घर में छोटा सा मंदिर था जहां रोज दिया जलाया जाता था, लेकिन रागिनी जी अब वहां जाना भी पसंद नहीं करती थीं। उन्हें लगता कि यह सब औपचारिकता है और उनका मन इतना अशांत है कि भगवान तक पहुंच ही नहीं पाएगा। उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करें। रातें कटतीं, दिन बीतते, लेकिन समाधान नहीं मिलता। परिवार ने मनोचिकित्सक से सलाह ली, लेकिन दवाओं का असर अस्थायी था। उस समय रागिनी जी ने सत्संग ज्वाइन किया। सत्संग की शुरुआत एक पड़ोसी महिला के सुझाव से हुई। वह महिला खुद सत्संग में जाती थी और एक दिन वह रागिनी जी को देखकर बोली, बहन जी, आइए ना हमारे साथ सत्संग में। वहां ठाकुर जी की कथाएं सुनकर मन को शांति मिलती है। रागिनी जी ने हिचकिचाते हुए हामी भरी, क्योंकि कुछ तो करना था। पहली बार सत्संग में जाना उनके लिए एक नया अनुभव था। वहां महिलाएं एकत्र होतीं, भजन गातीं और गुरु माता ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन करतीं। और सत्संग में शामिल होने के बाद, सत्संग में ठाकुर जी की बात सुनने के बाद उनका मन धीरे धीरे अच्छा होने लगा। सत्संग में सुनाई जाने वाली कहानियां, कृष्ण की बाल लीलाएं, राधा का प्रेम और भक्ति की शक्ति, इन सब ने रागिनी जी के मन को छुआ। वे महसूस करने लगीं कि जीवन में एक उच्च शक्ति है जो सब संभालती है। हर सत्संग के बाद वे थोड़ा हल्का महसूस करतीं। डिप्रेशन की छाया कम होने लगी
और वे मुस्कुराने लगीं। और दोस्तों कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह कहावत रागिनी जी पर सटीक बैठती है। जैसे जैसे उनका मन सकारात्मक होता गया, वैसे वैसे जीवन की छोटी छोटी खुशियां फिर से महसूस होने लगी। उनका मन जैसे जैसे अच्छा होने लगा, तो पूजा पाठ में भी उनका मन लगने लगा। अब पूजा उन्हें बोझ नहीं, बल्कि शांति का स्रोत लगने लगी। वे सुबह उठकर मंदिर में दिया जलातीं, फूल चढ़ातीं और थोड़ी देर भजन गुनगुनातीं। यह सब उनके लिए नया था, लेकिन सत्संग की प्रेरणा से आसान लगता, और उन्होंने घर पर भी मंदिर में थोड़ी बहुत पूजा करना शुरू कर दिया। घर का मंदिर अब उनके लिए एक पवित्र कोना बन गया। वे वहां बैठकर प्रार्थना करतीं और मन की बातें भगवान से कहतीं, जबकि इससे पहले न उन्होंने कभी पूजा पाठ किया था, ना ही उनकी पूजा पाठ में ज्यादा रुचि थी। रागिनी जी का बचपन एक सामान्य परिवार में बीता था, जहां धार्मिक रीति रिवाज तो थे, लेकिन गहन भक्ति नहीं थी। शादी के बाद भी जीवन व्यावहारिक था। बच्चे, घर, समाज, पूजा सिर्फ त्योहारों तक सीमित थी। जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ करती थीं, वह घर में ही करती थीं। लेकिन सत्संग के बाद जैसे उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बदल गई थी। सत्संग ने उन्हें एक नई दिशा दी। वे अब नियमित रूप से सत्संग जाती और वहां की ऊर्जा उन्हें चार्ज कर देती। उनके व्यक्तित्व में बदलाव आया। वे अधिक धैर्यवान, सकारात्मक और प्रेमपूर्ण हो गईं। सत्संग में आने वाली बाकी महिलाओं के साथ भी इनकी बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। ये महिलाएं विभिन्न पृष्ठभूमि से थीं, कुछ गृहिणियां, कुछ कामकाजी, लेकिन सब में भक्ति की समानता थी। वे सत्संग के बाद चाय पीते हुए बातें करतीं, एक दूसरे की समस्याएं सुनतीं। रागिनी जी को यह माहौल परिवार जैसा लगता। वह आपस में काफी बातचीत करती रहती थी और वह सभी अपने अपने मन की बात एक दूसरे के साथ साझा करते थे। बातें विविध होतीं, घरेलू मुद्दे, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और भक्ति के अनुभव। ये साझा करने से मन हल्का होता और रागिनी जी भी उनको अपने मन की बात बताती थीं। वे अपनी बीमारी और डिप्रेशन की कहानी साझा करतीं और दूसरों से प्रेरणा लेतीं। सत्संग में आने वाली अधिकतर गुरु बहनों के यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की पूजा होती थी। लड्डू गोपाल लगभग उन सभी महिलाओं के घरों में विराजमान थे। वे उनकी सेवा एक माँ की तरह करतीं। लगभग सभी लोगों ने अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे और वह बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी की सेवा भी करते थे। ये महिलाएं अपनी अपनी कहानियां सुनातीं कि कैसे लड्डू गोपाल उनकी जिंदगी बदल देते हैं। उनको देखकर रागिनी जी को भी ऐसा लगा कि मुझे भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। रागिनी जी के मन में यह विचार धीरे धीरे अंकुरित हुआ। वे सोचतीं कि अगर ठाकुर जी घर में होंगे तो भक्ति और गहन हो जाएगी, और उनके मन में यह इच्छा धीरे धीरे बढ़ने लगी। हर सत्संग में लड्डू गोपाल की चर्चा सुनकर उनकी इच्छा मजबूत होती। एक दिन वह अपने गुरु माता को कहती है, मुझे भी लड्डू गोपाल जी की सेवा लेनी है और उनकी सेवा करनी है। मैंने लोगों को लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। गुरु माता, जो सत्संग की संचालिका थीं, अनुभवी और समझदार महिला थीं, वे रागिनी जी की उत्सुकता देखकर मुस्कुराईं। लेकिन गुरु माता ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने तो अभी अभी पूजा शुरू की है, अभी तो तुम थोड़ा ठाकुर जी के पास आई हो, अभी तुम्हें पता ही क्या है ठाकुर जी की सेवा के बारे में। उनकी बहुत ज्यादा सेवा होती है। अभी धीरे धीरे तुम कुछ सीख लो, बाद में सेवा कर लेना। गुरु माता ने समझाया कि सेवा एक बड़ी जिम्मेदारी है। रोजाना समय पर उठना, शुद्धता बनाए रखना और पूर्ण समर्पण। रागिनी जी नई थीं, इसलिए उन्हें इंतजार करने को कहा। गुरु माता के मना कर देने से रागिनी जी का मन थोड़ा सा खट्टा हो ही गया था। वे उदास हुईं, पर उन्होंने सोचा, ठीक है, जो मना किया है तो मना किया है। वे घर लौटीं और सोचती रहीं कि शायद कभी समय आएगा। पर ऐसे में एक दिन उनकी एक फ्रेंड को उनके मन की बात पता चलती है। यह फ्रेंड सत्संग की ही थी। नाम था सरला जी, जो रागिनी जी के काफी करीब थीं। सरला जी ने रागिनी जी की आंखों में वह इच्छा पढ़ ली थी। उनकी फ्रेंड को पता चलता है कि रागिनी जी मन ही मन लड्डू गोपाल जी से बड़ा प्रेम करती हैं और लड्डू गोपाल जी को सेवा करने के लिए
अपने घर भी बुलाना चाहती हैं और नहीं बुला पा रही हैं। सरला जी ने सोचा कि दोस्त की मदद करनी चाहिए। उन्होंने बाजार से एक सुंदर से लड्डू गोपाल का विग्रह खरीदा, छोटा सा, मुस्कुराता हुआ, सोने जैसा चमकदार। उनकी फ्रेंड उनको एक बढ़िया से लड्डू गोपाल जी का विग्रह गिफ्ट में लाकर देती हैं। रागिनी जी ने गिफ्ट खोला तो उनकी आंखें चमक उठीं। लड्डू गोपाल जी का यह विग्रह देखकर रागिनी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बड़ा खुश हो गई। वे विग्रह को हाथ में लेकर घंटों निहारती रहीं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखती है। उन्होंने लड्डू गोपाल जी को बड़े प्रेम से अपने हाथों में उठा लिया। पर गुरु माता को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुई और तब रागिनी जी की फ्रेंड को खूब डांट पड़ी। सत्संग में गुरु माता ने सरला जी को बुलाया और कहा, तुमने बिना सोचे समझे ऐसा क्यों किया? सेवा कोई खेल नहीं है। उन्होंने रागिनी जी की फ्रेंड को डांटते हुए कहा, जब इनको कुछ आता ही नहीं है, इन्हें लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो तुमने कैसे इनको लड्डू गोपाल दे दिए? ऐसा तुमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सरला जी ने माफी मांगी, लेकिन अब क्या करें? अब जब गोपाल जी आ गए हैं तो उनकी सेवा तो करनी ही है। गुरु माता ने रागिनी जी को सिखाने का फैसला किया तो रागिनी जी ने बड़े अच्छे से उनकी सेवा करना शुरू किया। वे सुबह जल्दी उठतीं, स्नान करतीं, फिर लड्डू गोपाल को उठातीं। वह लड्डू गोपाल को रोज स्नान कराती, उनको सुंदर पोशाक धारण करवाती, उन्हें अच्छा अच्छा भोग लगती। भोग में फल, मिठाई, दूध सब शुद्ध और प्रेम से बनाया जाता। उन्होंने अपनी सत्संगी साथियों से जितना सुना था और उन्हें जितना पता था, वह बड़े मन से अपने लड्डू गोपाल की उतनी सेवा करने लगीं। धीरे धीरे वह उसमें विशेषज्ञ हो गईं। श्रृंगार के तरीके, आरती के मंत्र सब सीखा। गुरु माता भी यह जानकर खुश हो गईं। वह बोलीं, तुमने तो बढ़िया सेवा करना शुरू कर दी है। गुरु माता ने सत्संग में रागिनी जी की प्रशंसा की कि कैसे नई भक्तिन ने इतनी जल्दी सीख लिया। अब ऐसे में एक दिन की बात है, रागिनी जी का खुद का एक फार्म हाउस है। यह फार्म हाउस भोपाल से थोड़ी दूर ग्रामीण इलाके में था। वहां हरी भरी खेतियां, फल सब्जियां उगती थीं। रागिनी जी के पति ने इसे निवेश के रूप में खरीदा था। उस फार्म हाउस में उनका माली और उसकी पत्नी रहते थे। माली का नाम था रामलाल और उसकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी। वे फार्म हाउस की देखभाल करते थे और उनके पास एक छोटे से लड्डू गोपाल भी थे। यह छोटा विग्रह रामलाल की पत्नी लक्ष्मी की भक्ति का प्रतीक था। वे रोज उनकी सेवा करती थीं। रागिनी जी को यह बात बिल्कुल नहीं पता थी कि उनके माली के पास एक छोटे से लड्डू गोपाल है, क्योंकि उस समय वह अपने फार्म हाउस बहुत कम जाते थे। कभी कभार एक दो बार ही गए होंगे। फार्म हाउस दूर था और रागिनी जी की व्यस्तता के कारण जाना मुश्किल होता था। पर एक साल पहले माली की पत्नी की डेथ हो गई थी और लक्ष्मी की डेथ होने के एक साल बाद रागिनी जी हर रविवार अपने पति के साथ फार्म हाउस जाने लगी। अब फार्म हाउस जाना एक रूटीन बन गया। वहां की ताज़ी हवा, प्रकृति का सान्निध्य रागिनी जी को तरोताजा कर देता। अब वह जब भी वहां जाती तो वहां से ताज़ी हरी सब्जियां वगैरह जो फार्म हाउस में उगती थीं अपने साथ ले आती। सब्जियां पालक, टमाटर, बैंगन सब ऑर्गेनिक और स्वादिष्ट होता था। वहां जाकर उनका मन भी थोड़ा फ्रेश हो जाता था। प्रकृति के बीच समय बिताना उनके डिप्रेशन को पूरी तरह दूर कर देता। ऐसे ही एक बार जब वह फार्म हाउस गईं तो उन्होंने देखा कि माली के कमरे में झूले में छोटे से लड्डू गोपाल बैठे हैं। माली का कमरा साधारण था, एक बिस्तर, कुछ सामान और कोने में छोटा सा मंदिर जैसा। झूला लकड़ी का बना था और लड्डू गोपाल उसमें झूल रहे थे। वह बहुत ही छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल थे जो झूले में बैठे थे। रागिनी जी की नज़र जब उन पर पड़ी तो वो उनको देखती ही रह गईं। उनकी आंखें चमक उठीं और मन में एक अजीब सा भाव महसूस हुआ। वे सोचने लगीं कि कितने प्यारे हैं ये, और देखते देखते ऐसा लगा जैसे लड्डू गोपाल झूले से कूद गए और नीचे सोफे पर गिर गए। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित था कि रागिनी जी चौंक गईं। लड्डू गोपाल जिस झूले में बैठे रहते थे उसके नीचे एक सोफा रखा हुआ था।
रागिनी जी को लगा शायद लड्डू गोपाल साइज में बहुत छोटे हैं। हवा से साथ झूला हिल गया होगा और लड्डू गोपाल नीचे गिर गए होंगे। वे जल्दी से उन्हें उठाकर वापस रखने लगीं, लेकिन मन में एक करुणा उमड़ी। उनको लड्डू गोपाल को देखकर बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि वह छोटे से लड्डू गोपाल काले पड़ गए थे। उनकी आंखें भी खराब हो रही थीं और उनके कपड़े भी फटे हुए थे। विग्रह पुराना हो गया था। धूल और समय की मार से उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। रागिनी जी को समझ में आया कि माली की पत्नी की डेथ के बाद कोई उनकी सेवा नहीं करता है। माली बस सुबह शाम उनके सामने हाथ जोड़कर जाता तो है, लेकिन उनकी उस तरह से सेवा नहीं हो पाती है। रामलाल काम में व्यस्त रहता और भक्ति में उतना गहन नहीं था। उन छोटे से लड्डू गोपाल को देखकर रागिनी जी का मन भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगीं कि ठाकुर जी यहाँ अकेले कैसे रह रहे हैं। अब वह जब भी फार्म हाउस जाती, उनका बहुत मन करता था कि गोपाल जी को मैं अपने घर पर लेकर जाऊं। हर बार वहां जाना अब एक भावनात्मक यात्रा बन गया, पर अपने पति के डर से वह गोपाल जी को नहीं ला पाती थीं। उनके पति धार्मिक थे, लेकिन घर में एक से ज्यादा विग्रह रखने को व्यर्थ मानते थे। क्योंकि घर में एक गोपाल जी पहले से ही थे, तो दूसरे को क्यों लाए। इसी वजह से वह गोपाल जी को हाथ जोड़कर वापस आ जाती थीं। लेकिन एक अजीब चीज उनके साथ हर बार हो रही थी। वह जैसे ही लड्डू गोपाल के सामने आती थी, ऐसा लगता था जैसे लड्डू गोपाल झूले से कूद जा रहे हैं और नीचे सोफे पर गिर जा रहे हैं। यह घटना उनके साथ हर बार होती और रागिनी जी हैरान होती। ऐसा देखते देखते उनको धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे लड्डू गोपाल उनको देखकर छलांग लगाकर उनके पास आना चाहते हैं। शुरुआत में तो उन्हें लगा था कि झूला हिलता है, इस वजह से वह गिर जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा कैसे हो सकता है। वे सोचती, क्या यह संयोग है या कुछ और। एक बार की बात है, जब वह अपने फार्म हाउस में गईं तो देखा झूले में लड्डू गोपाल नहीं है। झूला खाली था। रागिनी जी का दिल धड़क उठा। अब उन्होंने माली से पूछा, तुम्हारे लड्डू गोपाल कहाँ गए। माली ने बोला, कहीं नहीं, वह तो घर पर ही है। मैं तो अभी अभी उन्हें हाथ जोड़कर आया हूं, देखिए वह झूले पर बैठे हैं। रामलाल ने इशारा किया, लेकिन झूला खाली था। रागिनी जी ने माली से कहा, देखो ध्यान से, वह झूले पर नहीं बैठे हैं। और इतने में रागिनी जी की नज़र फिर से सोफे के ऊपर गई तो देखा लड्डू गोपाल वहां पर पड़े हैं। फिर वह उन्हें उठाकर उनके झूले में बैठाने के लिए जैसे ही रख रही थीं, वैसे ही वह जैसे झूले से खुद ही उनके हाथ में आ जा रहे थे। यह जैसे कोई लीला थी। माली ने भी 2-3 बार उनको झूले में बैठाने की कोशिश की, पर हर बार किसी तरह से वह गिर जा रहे थे और रागिनी जी के हाथ में आ जा रहे थे। रामलाल भी हैरान था। बोला, मेम साहब, लगता है ठाकुर जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब तो रागिनी जी को यह विश्वास हो गया था कि लड्डू गोपाल जी अब यहाँ नहीं रहना चाहते हैं और वह रागिनी जी के साथ आना चाहते हैं। उनका मन भर आया, लेकिन दुविधा थी, पर वह क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था। सब कुछ जैसे उदास उदास सा लग रहा था। लड्डू गोपाल जी को लाना था, लेकिन उनको ला नहीं सकते। अब करे तो क्या करे। उनके मन में विचार आया कि चोरी से इनको लेकर चलते हैं। वैसे भी यहाँ पर लड्डू गोपाल जी बिल्कुल खुश नहीं है। वे सोच रही थीं कि सेवा न होने से ठाकुर जी दुखी हैं, और यह सोचकर वह लड्डू गोपाल जी को उनके वस्त्र की थैली में डालकर वह थैली अपनी आम वाली थैली में डाल देती हैं। उस समय उनके फार्म हाउस में बहुत आम हो रहा था, तो वह वहां से आम लेकर आने वाली थी। आम के मौसम में फार्म हाउस आमों से लदा था। वह उस आम की थैली में लड्डू गोपाल जी के वस्त्र वाले थैली भी डाल देती हैं और उसी में छुपाकर रख देती हैं। लेकिन 1 घंटे बाद उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी। वे इंतजार कर रही थीं। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और रागिनी जी को समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करे। उनकी तबीयत खराब हो रही थी, उनका मन भी खराब हो रहा था। शरीर में कंपकंपी थी और मन में अपराध बोध। इतने में रागिनी जी अपनी बहू को फोन लगाती हैं। उनकी बहू का नाम सीमा था। रागिनी जी अपनी बहू के काफी करीब थी।
रागिनी जी अपनी मन की सारी बात अपनी बहू के साथ कर लेती थी। इससे उनको दिल में बहुत चैन महसूस होता था और वह अपनी बहू को पूरी बात बताती हैं। वे फोन पर रोते हुए बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को छुपा के लेकर आ रही हूं। लेकर आऊं कि नहीं? पर उनकी बहू यह सुनकर बोलती हैं, मम्मी आप लड्डू गोपाल को वहीं पर बैठाकर आइए और हाथ जोड़कर आइए। आप लड्डू गोपाल लेकर आओगी तो घर में क्लेश होगा, कलह होगा, झगड़ा होगा। इससे अच्छा है वह जहां पर है वहीं पर बैठा के हाथ जोड़कर वापस आ जाओ। बहू ने व्यावहारिक सलाह दी क्योंकि उसने पति और परिवार की प्रतिक्रिया के बारे में सोचा। रागिनी जी की बहू ने भी मना कर दिया तो रागिनी जी का मन और दुखी हो गया। उन्होंने थैली में से लड्डू गोपाल को निकाला और झूले में बैठाया और बोला, अगर आपको आना ही है तो सबकी सम्मति से आना पड़ेगा। मैं चोरी से आपको नहीं ले जा सकती। गोपाल जी भी जैसे समझ गए और इस बार झूले से एक बार भी नहीं गिरे। वह चुपचाप बैठ गए। रागिनी जी की आंख भर आई थी। उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। अंदर ही अंदर उनका दिल मचल रहा था। उस दिन उन्हें कैसा महसूस हो रहा था, शायद समझाना मुश्किल है। रागिनी जी ने लड्डू गोपाल को झूले में बिठाया और आंख में आंसू भर के धीरे धीरे मुंह फेर लिया। पर जब वह वहां से वापस आने लगी तो माली ने उनके हाथ में एक पुदीना और नींबू की थैली दे दी। उनके फार्म हाउस में उगे हुए कोई भी साग सब्जी माली उनको बड़े प्यार से देता था। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, मेम साहब, ताज़ा पुदीना और नींबू ले जाइए, चटनी बनाइएगा। पुदीना और नींबू की थैली लेकर रागिनी जी गाड़ी में बैठकर वापस घर आ गईं। सारे रास्ते उनको बहुत बेचैनी सी हो रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलत है क्या सही है। मन में द्वंद्व चलता रहा था, भक्ति बनाम परिवार की शांति। लड्डू गोपाल को घर ले जाना चाहिए था या नहीं ले जाना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, उनको कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। अब वह घर आ गई थीं, पर उनका चेहरा बड़ा उतरा हुआ था। बहू ने बोला, मम्मी आप तो लड्डू गोपाल को रखकर आ गईं, फिर आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रागिनी जी ने कहा, हाँ बेटा, मैं रख के तो आ गई, पर मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या है समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, हम फार्म हाउस से जो भी फल वगैरह लाए हैं और नींबू और पुदीना भी आए हैं, वह सारे फ्रिज में रख दो। बहू और रागिनी जी मिलकर सारे फल और सामान निकाल रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि पुदीने और नींबू की जो थैली थी उसमें से छोटे से लड्डू गोपाल निकले। यह देखकर दोनों स्तब्ध रह गईं। लड्डू गोपाल उस दिन नींबू जैसे पीले रंग के वस्त्र पहने थे, तो वह नींबू के अंदर कैसे चुभ गए उनको कुछ पता ही नहीं चला। और लड्डू गोपाल को घर पर देखकर उनकी तो आंखें जैसे खुली की खुली रह गई। वह कहाँ से आए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। रागिनी जी मन ही मन सोचने लगीं, मैं अपने हाथों से इनको झूले में बैठाकर आई थी। किसी को तो यह पता ही नहीं था कि मेरा मन इनको अपने साथ ले जाने का था। फिर यह इस थैली में कैसे आ गए? और यह सोच सोचकर उनकी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई। अब लड्डू गोपाल घर में आ ही गए थे। लड्डू गोपाल जी को देखकर उनकी बहू कहती है, मम्मी, जब लड्डू गोपाल अपनी मर्जी से खुद आ गए तो फिर यह अपनी और आपकी दोनों की रक्षा खुद ही करेंगे। इनको अच्छे से तैयार करके मंदिर में बैठा देते हैं। जब वह अपनी मर्जी से खुद ही आए हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें ना बोलने वाले। रागिनी जी को इस बात से थोड़ा चैन आया और उन्होंने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में बैठाकर तुरंत उनको दूध का भोग लगाया। उनको मन ही मन लग रहा था, अरे गोपाल जी ने तो कितने दिन से ठीक से भोग भी नहीं लगाया होगा। उस रात रागिनी जी रात भर बेचैनी से सो भी नहीं पाईं और उनको क्या हो रहा था किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था। सुबह सुबह जल्दी उठकर रागिनी जी लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार वाले के यहाँ देकर आई, क्योंकि उनकी आंख वगैरह सब निकली हुई थी और वह बहुत ही काले पड़ गए थे और देखने में बहुत ही बुरी हालात में थे। श्रृंगार वाला एक कुशल कारीगर था जो विग्रहों को नया रूप देता था। उन्होंने श्रृंगार वाले को बोला, इनको अच्छे से तैयार कर दो, फिर इनको हम घर में विराजमान करेंगे। श्रृंगार वाले ने भी उनको बढ़िया सा तैयार कर दिया। नई आंखें, चमकदार रंग,
सुंदर कपड़े लड्डू गोपाल नए जैसे हो गए। रागिनी जी ने पंचामृत से स्नान करवाकर विधि विधान से छोटे से लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित कर दिया। आज उनके दोनों लड्डू गोपाल रागिनी जी की जान है। वह दोनों बहुत ही प्यार से दुलार से रहते हैं और छोटे वाले शुरू से जैसे शरारती थे, आज भी वैसे ही शरारती है। छोटे गोपाल की लीलाएं जारी रहीं। रागिनी जी जब बड़े वाले गोपाल जी को पगड़ी बांधती हैं तो छोटे वाले गोपाल जी अपना मुकुट गिरा देते हैं, और एक बार नहीं जितनी बार पहनाओ उतनी बार गिरा देते हैं। तो रागिनी जी को समझ में आ जाता है कि इनको तो पगड़ी पहननी है। लड्डू गोपाल उनको ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाते रहते हैं। अब गुरु माता भी रागिनी जी से बड़ा खुश थीं। उन्होंने जब अपनी कहानी गुरु माता को बताई तो गुरु माता दोनों हाथ जोड़कर बोली, तू तो बड़ी भाग्यशाली है। ठाकुर जी खुद अपने मन से तेरे से सेवा लेने के लिए खुद ही तेरे घर आए और अपनी प्राण प्रतिष्ठा खुद कर ली। 1 घंटा फल में और 1 घंटा नींबू और पुदीना में रहकर खुद उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। ठाकुर जी तेरे पास खुद चलकर आए हैं। तेरे जैसी सौभाग्यशाली तो बहुत कम लोग होते हैं। और अब यह दोनों छोटे लल्ला रागिनी जी की जान है। रागिनी जी बड़े प्यार से और दुलार से दोनों गोपाल जी की सेवा करती हैं। रागिनी जी अब सत्संग में सक्रिय है और दूसरों को मार्गदर्शन देती हैं। उनकी कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि भक्ति में सब संभव है। रागिनी जी का दैनिक रूटीन अब भक्ति केंद्रित है। वह सुबह उठकर मंगल आरती करती हैं, फिर सेवा करती हैं। वह शाम को कीर्तन करती हैं। उनका परिवार भी इस भक्ति में जुड़ गया है। उनका जीवन अब बहुत अच्छे से बीत रहा है। रागिनी जी कहती हैं, सब ठाकुर जी की कृपा है। रागिनी जी की यह कहानी केवल एक व्यक्ति की भक्ति यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और प्रेम कितनी बड़ी शक्ति रखता है। उनके जीवन में आई चुनौतियां, बीमारी, डिप्रेशन और सामाजिक बंधन सभी को ठाकुर जी की कृपा और भक्ति के बल पर उन्होंने पार किया। लड्डू गोपाल जी की लीलाएं यह दर्शाती हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्त के पास तब आते हैं जब मन सच्चा और प्रेम निश्चल होता है। रागिनी जी का जीवन अब भक्ति की मिसाल बन चुका है। दोनों लड्डू गोपाल बड़े और छोटे उनके जीवन की धुरी बन गए हैं। छोटे गोपाल की शरारतें जैसे मुकुट गिराना और पगड़ी की मांग करना रागिनी जी को हर दिन ठाकुर जी के बाल स्वरूप की सजीवता का एहसास कराती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन हो, भक्ति का मार्ग हमें नई राह दिखा सकता है। मन की शुद्धता और भगवान पर अटूट विश्वास हर बाधा को दूर कर सकता है। ठाकुर जी की लीलाएं अनंत हैं और वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इस कहानी को सुनकर और पढ़कर आइए हम सब अपने जीवन में भक्ति और प्रेम का दीप जलाएं। दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।